चलो सबसे पहले तो ऑडियो चेक करते हैं। सबको मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं वो बताओ। जो नए हैं उनके लिए बताता हूँ, सबको अनम्यूट करके रखा है मैंने। चैट बॉक्स ओपन करके ही उसमें हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। और बहुत डिफिकल्ट लेवल का डाउट रहेगा तो ही मुझे बोल दो, मैं उसको उस स्टूडेंट को अनम्यूट करके उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे उस डाउट के ऊपर, ठीक है? ओके, आई होप सबको ऑडिबल हूँ मैं। और स्पेशली जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है उनको बता देता हूँ, छोटा सा भी डाउट अगर रहेगा ना तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, नहीं तो बहुत सीरियस डाउट रहेगा तो वहीं पे मुझे स्टॉप करके डाउट पूछ लो और क्लियर करवा लो। डाउट अगर वैसे ही रखोगे तो वो आगे बड़ा हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? तो एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और उसके बाद लॉगरिदम का पार्ट शुरू किया है। तो आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए मैं ये बहुत जल्दी या बहुत स्पीड के साथ रिवाइज करता हूँ एक बार। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लास्ट लेक्चर में वो भी ध्यान देंगे सो दैट तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क का मैं सॉल्यूशन मैंने खुद निकाला है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आज का नया सेशन चालू होगा या नया पार्ट चालू होगा। तो न्यू स्टूडेंट जो है ठीक से ध्यान दो। आज का फर्स्ट लेक्चर किसका किसका है जल्दी बताओ। आदित्य, पूरा नाम बताओ। आदित्य टाइप करो ना चैट बॉक्स में। आदित्य नहीं, अनिकेत ना। हेलो। आज जिनका जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो खुद का पूरा नाम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। ओके, आदित्य डेरे और सुदर्शन पटोले। ओके, नक्षत्र, पूरा नाम पूरा नाम। आज का जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो लोग खुद का पूरा नाम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। इज इट क्लियर? सोमिल बाबर, ओके। चलो सब लोग ध्यान देंगे व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। नंबर सिस्टम्स टोटल 4 टाइप के हैं। उसमें से सबसे पहला आता है बाइनरी, दूसरा आता है
ऑक्टल, तीसरा आता है डेसिमल, फोर्थ है हेक्साडेसिमल। चलो, जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट है वो वन बाय वन करके इनमें कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो बताएंगे। सर्वेश, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होते हैं? बराबर। जीरो और वन होंगे। प्रणय, ऑक्टल में कितने होते हैं? हेलो प्रणय, ऑक्टल में कितने होंगे? 0 to 1, 1 to 7, या 0 to 7 बताना है? 0 to 7। ओके। धनश्री, डेसिमल में कितने होते हैं? 0 to 9। राज, राज हेक्साडेसिमल में क्या क्या होते हैं? कौन से नंबर्स होते हैं? 0 to 9 नंबर्स और ABCDEF, करेक्ट। ओके न्यू स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये नंबर सिस्टम से अलग अलग बाइनरी नंबर सिस्टम। इनमें दो ही नंबर होंगे, 0 और 1। ऑक्टल, ऑक्टल मतलब ऑक्टा से बना है ये वर्ड, ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो इसमें टोटल 8 नंबर होंगे, लेकिन जीरो को भी हम लोग हमेशा काउंट करते हैं। तो 0 से लेके 8 नंबर मतलब 0 to 7 ये रेंज हो जाएगा उसका। उसके बाद आता है डेसिमल, जो हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होती है। 0 to 9 गिन के देखो, 0 to 9 10 नंबर हो जाएंगे टोटल। और लास्ट में हेक्साडेसिमल, ये मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो 6 + 10 becomes 16। तो अब अपने पास नंबर तो 0 to 9 है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं 11 12 13 ये भी नंबर है। नहीं, ये नंबर जो है ये पहले के जो नंबर सिस्टम है उनमें से ही बने हैं। देखो ना, 12 नंबर ले लो, 12 नंबर किससे बना है? कौन से डिजिट से बना है? पहला आता है 1 और बाद में आता है 2। 1 और 2 ये ऑलरेडी ऑक्टल नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं ना। तो 12 ये जो नंबर है ये एक्चुअल में पहले जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिस्कस किए उनमें से ही बना हुआ है। तो हेक्साडेसिमल मतलब हम लोगों को 16 चाहिए, उसमें से 10 नंबर हो गए 0 to 9। अब आगे के नंबर्स यूज करने से अच्छा है, रादर आगे के जो नंबर्स है वो कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं, पहले के नंबर के कॉम्बिनेशन से। इसलिए 6 लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ABCDEF। तो 10 नंबर और 6 लेटर्स, तो टोटल हो गए 16। इसलिए इस नंबर सिस्टम का नाम बन जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये सारे नंबर सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक का अपना एप्लीकेशन है। जब फिजिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे या मैथ्स में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन क्या होता है।
अब इनमें से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डेका मतलब 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं लॉगरिथम के ऊपर। लॉगरिथम ये एक स्केल है, या लॉगरिथम ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसका यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर कैरी आउट कर सकते हैं। या बहुत बड़े बड़े नंबर से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन मेरे पास लॉगरिथम का टेबल है, तो उन नंबर के ऊपर प्रोसेस करना है, तो मैं लॉगरिथम का टेबल यूज करके उनका वैल्यू निकाल सकता हूं। ये किसी एक मैथमेटिशियन ने नहीं बनाया है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियंस इन्वॉल्व है, और जब कैलकुलेटर्स नहीं थे अवेलेबल तब से ये लॉगरिथम यूज करते आ रहे। लॉगरिथम ये मैथ्स में तुम लोग अलग से चैप्टर भी पढ़ने वाले हो। अभी मैं लॉगरिथम का एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो कंसिडर करो, मैं कुछ यहाँ पे नंबर लिखता हूं, 10⁻1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10⁻2 100 हो जाएगा, 10⁻3 वैल्यू आएगा 1000, एंड सो ऑन। आगे 10⁻4 मतलब 10,000, 10⁻5 मतलब 1 लाख, 10⁻6 मतलब 10 लाख यानी 1 मिलियन हो जाएगा, 10⁻7 रहेगा तो 1 करोड़ हो जाएगा, राइट। अब इसको ही अगर मुझे लॉगरिथम के लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे दिखेगा ये? लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है log, LOG। log 10 इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या आएगा आंसर? log 100 इज इक्वल टू 2। यहां पे क्या आएगा आंसर? log 1000 इज इक्वल टू 3। ओके न्यू स्टूडेंट्स, मुझे बताओ तुम लोगों को पैटर्न दिखाई दे रहा है? हेलो न्यू स्टूडेंट्स, तुम लोगों को पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? ग्रेट। अब देखो, हम लोग ये ना डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअल में हर एक के नीचे यानी बेस में 10 की वैल्यू होनी चाहिए। ये हम लोगों को बताता है अपना बेस जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का है। तो इसको एक्चुअल में कैसे पढ़ूंगा मैं? log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। log 100 to the base 10 is equal to 2. log 1000 to the base 10 is equal to 3। तो यानी हम लोग हमेशा बेस को सेम रख के ही कैलकुलेशंस कैरी आउट करेंगे। रादर आई वुड से जिस नंबर सिस्टम में मैं मेजरमेंट या कैलकुलेशन कर रहा हूं वो नंबर सिस्टम का नंबर यहाँ पे बेस में दिखाई देना चाहिए, और मैंने नंबर सिस्टम सिलेक्ट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेका मतलब 10, इसलिए डिनोमिनेटर में नहीं, यहाँ पे नीचे सबके यहाँ पे वैल्यू 10 10 10 आया। ये पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ मुझे जल्दी।
ओके ग्रेट। और तुम लोगों को पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये 10⁻1 इज इक्वल टू 10 था। अब मैंने log 10 लिया, यानी ये जो नंबर था इसको log के साथ ज्वाइन कर दिया, तो जो आंसर मिला वो पावर का आंसर मिला। देखो यहाँ पे पावर में 1 है, रेस टू में 1 है ना, ये राइट हैंड साइड में 1 आ गया। यहाँ पे पावर में 2 है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 आ गया। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 100 है, सॉरी राइट हैंड साइड में यहाँ पे 100 है, वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो ये ना सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। अब इसके ही बाजू में मैं इसका अपोजिट प्रोसेस जो रहता है वो बता रहा हूं। देखो पैरेलल का अपोजिट एंटी पैरेलल होता है, वैसे लॉगरिथम का अपोजिट एंटी लॉगरिथम होगा, और उसको हम लोग शॉर्टकट में एंटी लॉग बोलेंगे, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका कैपिटल ए कैपिटल एल या कैपिटल ए स्मॉल एल, ए एल इन शॉर्ट, एंटी लॉगरिथम ए एल। और लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग हो जाएगा, और लॉग मतलब एल ओ जी लिखोगे। ये सिंटैक्स रहते हैं, लिखने के तरीके, मेथोडोलॉजी रहती है, ये ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब देखो एंटी लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 10, एंटी लॉग ऑफ 2 हो जाएगा 100, एंटी लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 1000। अब लॉग और एंटी लॉग को कंपेयर करो बाजू बाजू में, ये देखो बराबर उल्टे है ना, एक दोनों के, एक दूसरे के उल्टे है ना। ये log 10 की वैल्यू 1 थी, तो एंटी लॉग ऑफ 1 लेते तो वैल्यू 10 आनी चाहिए। log 100 की वैल्यू 2 थी, तो एंटी लॉग ऑफ 2 लेंगे तो नंबर 100 मिलना चाहिए। log 1000 की वैल्यू 3 थी, तो एंटी लॉग ऑफ 3 लेंगे तो वी शुड गेट 1000। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, ओल्ड स्टूडेंट्स भी डाउट पूछ सकते हैं कुछ रहेगा तो। ओके, नो डाउट्स, दैट्स गुड थिंग। अब मैं इसके आगे का रेंज बताने जा रहा हूं। अब ये तुम लोगों को ना याद रखना है हमेशा के लिए। देखो log 10 लेने के बाद हम लोगों को आंसर 1 मिल रहा है ना यहाँ पे। न्यू स्टूडेंट है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पहले इंडाइसेस के लैंग्वेज में लिखा है, उसके बाद में लॉग के लैंग्वेज में लिखा है, और उसके बाद में एंटी लॉग के लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो तुम्हारे पास, ये आगे काम आने वाला है, ये बार बार लगने वाला है, आज ही बहुत बार यूज होने वाला है ये। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया न्यू स्टूडेंट्स। ओके, तुम लोग जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं रेंजेस के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दो। देखो यहां पे log 10 की वैल्यू 1 है ना, तो 10 के नीचे के नंबर रहेंगे से 0 से लेके, 0 नहीं लेंगे हम लोग, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, से 0.001 से लेके 9.999,
ये 10 नहीं हुआ है अब तक, 9.999 है। इसको राउंड ऑफ मत करो फिलहाल, इसको ऐसे ही रहने दो, इसका यूनिक आइडेंटिटी है। कौन कर रहा है ये 9.99? मैंने लिखा है ना, तुम लोगों की जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, रेड मार्कर से लिखो। तब इनका अगर हम लोग लॉग लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्यों? ये रेंज देखो, ये रेंज 10 तक पहुंची है क्या अब तक? नहीं ना। 9.999 इज नॉट इक्वल टू 10। जब लॉग 10 होगा तो ही उसका आंसर 1 आएगा। तो ये सारे रेंजेस का वैल्यू जो रहेगा वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। इसके बाद की रेंज लेते हैं। लॉग 10 का वैल्यू 1 ऊपर लिखा हुआ है। अब कंसिडर करो 10.001 ऐसा कुछ तो नंबर है, यहां से लेकर 99.999 ये कोई तो एक नंबर है। ये नंबर्स का जो रेंज रहेगा ना, इन सबका लॉग लेने के बाद जो आंसर मिलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग का नंबर देखो, ये 10.001 है ना, मतलब 10 क्रॉस हो चुका है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 10 के ऊपर के जो नंबर रहेंगे उन सबका लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा वो 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे ही मिलना चाहिए ना। कब तक चलेगा ये? 99.99 तक। तो ये मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, इसलिए मैं डैश लिख रहा हूं। जैसे ही ये नंबर 100 में कन्वर्ट हो जाएगा तो log 100 कितना होता है? 2। तुम्हारे सामने है। इसके बाद की रेंज 100.001 ऐसा एक नंबर पकड़ लो, यहां से लेकर 99.999 ये रेंज के जो भी नंबर रहेंगे इनका लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। क्यों? लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है ना, ये अभी 1000 पे पहुंची है क्या रेंज? नहीं, 999.999 है ये। तो जो भी नंबर मिलेगा वो 2 पॉइंट समथिंग ही मिलना चाहिए। जैसे ही ये नंबर 1000 बन जाएगा, लॉग 1000 की वैल्यू देखो यहां पे लिखी हुई है, लॉग 1000 हो जाएगा 3। अब मुझे बताओ, ये रेंजेस याद रखने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? या किसी को ये नहीं समझा है तो पूछ सकते हो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। किसी को कुछ डाउट है? ओके, नो डाउट। तो ये रेंज याद रख पाओगे ना? आसान तो है। 10 के नीचे रहेगा, 0 के ऊपर 10 के नीचे रहेगा तो 0 पॉइंट आ जाएगा लॉग लेने के बाद। 10 रहेगा तो लॉग लेने के बाद 1 हो जाएगा। 10 के ऊपर लेकिन 100 के नीचे नंबर रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग में ही आते रहेगा। लॉग 100 रहेगा तो आंसर 2 बन जाएगा। 100 के ऊपर 1000 के नीचे तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। लॉग 1000 रहेगा तो 3 बन जाएगा। अब उसके आगे का तुम लोग बता सकते हो ना, 1000 के ऊपर लेकिन 10,000 के नीचे जो भी नंबर्स रहेंगे उनका लॉग लेने के बाद जो आंसर मिलेगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ही 10,000 नंबर बन जाएगा, लॉग 10,000 बनेगा 4, क्योंकि जितने जीरो है उतना आंसर आता है। देखो ना, 10,000 में एक के ऊपर 4 जीरो है, 100 में एक के ऊपर 2 जीरो है, 1000 में एक के ऊपर 3 जीरो है। वो नंबर यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही। अब जैसे हम लोगों ने इनका रेंज बनाया ना, वैसे एंटी लॉग का भी रेंज बनाते हैं। ये देखो, अब तुम लोगों को एंटी लॉग का जो लिखा हुआ है वो ऑब्जर्व करना है। एंटी लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 10 है। तो अगर अपने पास एक नंबर है,
जो 10 से छोटा है। लेस देन 10, तो उसका एंटीलॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा, सॉरी लेस देन 1 लिखना है मुझे। एंटीलॉग ऑफ 1 रहेगा तो आंसर हम लोगों को 10 मिल रहा है, ये देखो। तो अब मेरे पास एक नंबर है जो 1 से छोटा है, तो अपना जो आंसर आएगा वो 10 से छोटा आना चाहिए ना। जैसे ही एंटीलॉग ऑफ 1 ये मिल जाएगा, उसका आंसर हम लोग 10 लिखेंगे। अब इसके आगे का रेंज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना आना चाहिए? 1 पॉइंट समथिंग। देखो ये समझता है क्या? और जैसे ही हम लोगों को एंटीलॉग ऑफ 2 मिल जाएगा तो उसका आंसर तो 100 ही है। अब इसके आगे ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 पॉइंट, सॉरी एक मिनट, फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दो। यहां पे एंटीलॉग ऑफ 1 की वैल्यू 10 आई। 1 से छोटा नंबर रहेगा, उसका एंटीलॉग लेने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ऑब्वियसली 10 से छोटा हो जाएगा। अब मेरे पास एक जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 100। सोचो ठीक से, ये एंटीलॉग ऑफ 1 की वैल्यू 10 है, मैंने 1 को क्रॉस कर दिया, मतलब 10 को क्रॉस कर दिया, मैं 2 पे पहुंचाऊ क्या? नहीं, इसलिए लिखा है यहां पे ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। मतलब मुझे जो आंसर मिलेगा वो 10 से बड़ा मिलेगा, लेकिन मैं अभी 100 तक पहुंचा नहीं हूं, तो लेस देन 100। आई होप अब ये क्लियर है। हेलो, वैसे ही ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 रहेगा, तो आंसर क्या मिलेगा? देखो, ग्रेटर देन 2 मतलब 100 क्रॉस किया हम लोगों ने, लेस देन 3 मतलब 1000 तक पहुंचे नहीं है, तो ग्रेटर
देन 100 but less than 1000. Yes, Raj, you are correct. और जब हम लोग एंटी लॉग ऑफ 3 ले लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 1000 मिल जाएगा. एंटी लॉग ऑफ 4 लेते हो तो आंसर 10,000 मिल जाएगा, एंड सो ऑन. तो हम लोगों को ये रेंजेस मिले. लॉग के रेंजेस यहाँ पे है और एंटी लॉग के रेंजेस यहाँ पे है. इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, क्योंकि अब मैं कल के होमवर्क के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, लास्ट लेक्चर के होमवर्क के बारे में. एंटीलॉग नहीं समझा? ठीक है, ध्यान दो, फिर से मैं एंटीलॉग एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो, लॉग 10 की वैल्यू 1 है ना, तो लॉग का उल्टा क्या रहता है? एंटीलॉग. तो मैं एंटीलॉग में कैसे इसको लिखूंगा? एंटीलॉग ऑफ 1 लेंगे तो आंसर 10 मिलेगा. देखो राइट साइड में देखो, सुदर्शना नहीं, सुदर्शन. समझ में आ रहा है ना? ये देखो, लॉग 10 की वैल्यू अगर 1 आती है तो एंटीलॉग ऑफ 1 लेंगे तो आंसर फिर से 10 मिलना चाहिए. लॉग 100 की वैल्यू 2 आती है तो एंटीलॉग ऑफ 2 लेंगे तो आंसर मिलेगा 100. लॉग 1000 की वैल्यू 3 है तो एंटीलॉग ऑफ 3 लेंगे तो आंसर मिलना चाहिए 1000. आई होप ये क्लियर हो गया. अब उसके रेंजेस देखो, अपने पास एंटीलॉग ऑफ 1 का आंसर 10 है, तो मेरे पास एक नंबर है जो 1 से छोटा है, मतलब लेस देन 1, कंसिडर करो 0.5. तो अगर मैं एंटीलॉग ऑफ 0.5 लेता हूं तो जो भी आंसर आएगा वो 10 से छोटा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरा ये जो नंबर है ये 1 बना ही नहीं है अब तक, 1 से छोटा है 0.5. तो राइट साइड में जो नंबर आया है वो भी 10 से छोटा ही आना चाहिए. अब समझा क्या? अब मेरे पास एक नंबर है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है. ये लाइन पढ़ो, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2. ग्रेटर देन 1 है मतलब मेरा आंसर 10 के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि एंटीलॉग ऑफ 1 10 होता है, और मेरा नंबर ही 1 से बड़ा है, मतलब मेरा आने वाला आंसर 10 से बड़ा आना चाहिए. लेकिन लेस देन 2 है मतलब 100 से छोटा आना चाहिए. कुछ समझा? ओके. उसके बाद मेरे पास एक नंबर है जो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो आने वाला आंसर 100 के ऊपर होगा लेकिन 1000 के नीचे होगा. आई होप अब ये सबको क्लियर होगा. ओके, ग्रेट. सबसे पहले तो ये बताओ, जो मेरे लास्ट लेक्चर में थे, चेतन सर ने बोला कि कोई तो 2-3 स्टूडेंट है, उन्होंने
होमवर्क कंप्लीट करके सर को भेजा था या ग्रुप के ऊपर पोस्ट किया था? किसने किसने किया था होमवर्क, ये बताओ मुझे। सर्वेश और धनश्री और, अच्छा दो ही लोगों ने किया था। राज, सही ने भी किया था, ग्रेट। तुम लोगों के आंसर्स आए थे करेक्ट? ओके, दोनों दोनों न्यूमेरिकल्स के आंसर करेक्ट आए थे। वैसा है तो, अगर अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तुम लोगों को लॉगरिदम अच्छे से समझ में आया। तुम लोगों ने क्रॉस चेक करके देखा क्या कैलकुलेटर से बाद में? मैंने एक मेथड बताया था ना, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आता है तो कैलकुलेटर से हम लोग वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके चलेगा, ठीक है। सबको ये इमेज दिख रही है ना? साइड बाय साइड दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए दिख रहे हैं सबको? ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल था, न्यू स्टूडेंट्स और जिनको ये नहीं आया है, ऐसे सारे लोग ध्यान देंगे। मैं इसके सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लिखे हुए भी है। मैं अभी बीच में लॉग टेबल भी ओपन करने वाला हूँ, ध्यान दो ठीक से। पहला था 5.792 मल्टीप्लाइड बाय 14.32। सबसे पहला स्टेप रहता है दोनों साइड लॉग ले लो, ले लिया, लॉग एक्स कर दिया, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी लॉग ले लिया। अब जैसे लॉज ऑफ इंडाइसेस होते हैं वैसे लॉगरिथम के भी लॉज है। लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो लॉग लेने के बाद एडिशन होगा। जब दो नंबर, सेकंड लॉ, जब दो नंबर का डिवीजन हो रहा है तब उसका लॉग लेने के बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तीसरा लॉ मैं बाद में बताऊंगा, वो इंडाइसेस या पावर के साथ रिलेटेड है। फिलहाल ये दो लॉज ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, उनका एडिशन। तो मैंने इसका लॉग ले लिया, दिख रहा है ये स्टेप सबको, प्लस 14.32 का भी लॉग ले लिया। ये स्टेप तक क्लियर है सबको? न्यू स्टूडेंट्स भी जवाब दे सकते हैं, यहां तक क्लियर है क्या सबको? क्योंकि अभी मैं लॉग टेबल ओपन करके ये नीचे के नंबर्स बताने जा रहा हूं। ओके, तो अब मुझे 5.792 का लॉग लेना है। रूल नंबर 1, लॉगरिथम लेते समय डेसिमल पॉइंट को हटा दो, मतलब नंबर क्या बन गया, 5792। उसके बाद ग्रुपिंग करना है लेफ्ट टू राइट, दो एक एक। तो लेफ्ट टू राइट दो एक एक नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप किसका बनेगा, 5 और 7, मतलब 57, उसके बाद 9 और उसके बाद 2, बन गया ना ये दो एक एक का ग्रुप। न्यू स्टूडेंट्स तुम लोगों को ना कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं समझेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। हेलो, ओके।
तो अब और इसका ग्रुप कैसे बनेगा? फिर से वही रूल, डेसिमल को भूल जाओ, मतलब नंबर मिला 1432, लेफ्ट टू राइट दो एक एक, मतलब 14 का 3 का 2 देखेंगे, और इसके लिए क्या देखेंगे? 57 का 9 का 2। अब मैं लॉग टेबल ओपन कर रहा हूं, ध्यान दो। क्या नंबर देखना था? 57 का 9 का 2, राइट? ये देखो 57 आ गया। 57 का 9 ढूंढेंगे पहले हम लोग। ये देखो 9 मिल गया, तो ये 57 का 9 क्या नंबर दिख रहा है? कौन सा नंबर दिख रहा है 57 का 9? 42 या 27? हाँ, अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो या क्या बता रहे हो? 57 का 9 ये देखना है, 7627। और उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 57 का 9 का 2 था ना, इसके बाद का नंबर देखो, ये 2 दिख रहा है, इसके नीचे का नंबर देखेंगे हम लोग 2, तो ये 7627 और उसमें ये 2 ऐड कर दिया, मतलब नंबर क्या बनेगा? 7629। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग किया है 2 1 1, तो सबसे पहला नंबर था 57, तो हम लोग यहाँ पे 57 ढूंढेंगे। ये देखो 57 मिल गया। सेकंड था 9, तो इसमें हम लोग 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखो 9 है ना ऊपर, 9 मतलब मिला 7627। और लास्ट नंबर था 2, तो हम लोग 2 के नीचे का नंबर देखेंगे 2, तो 7627 में 2 को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 7629। क्लियर है क्या सबको? जल्दी जवाब दो। देखो मैंने ये रेड मार्कर हटाओ यार, कौन कर रहा है ये? स्क्रीन के ऊपर किसने उंगली किया अभी? हेलो, देखो मैंने ये कैलकुलेटर से लॉग किया था, इसलिए लॉग लेने के बाद मेरा आंसर 7628 मिला, उतना चलता है। हम लोगों ने अभी लॉगरिथम का टेबल यूज करके कितना निकाला था? 7629। ये 9 के जगह पे 8 है, और ये डेसिमल के बाद का 4th प्लेस है, तो उतना एरर चलता है। मैंने ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाला था, लॉग 5.792, तो मुझे उसका आंसर मिला था 0.7628। तो यहाँ पे तुम लोग 7629 लिखते हो तो भी चलेगा, नो इशू। ये स्टेप समझा है क्या सबको? हेलो। और वैसे ही हम लोगों को 14.32 के लिए भी करना है। तो ग्रुप क्या बनाया था? 14 का 3 का 2 बराबर। तो 14 का 3 का 2 अब देखते हैं। फोर्टीन मिला, ये देखो 14 का 3 ढूंढेंगे,
1553 दिख रहा है क्या सबको? 1553। और इसमें 2 की वैल्यू कितनी आती है? 2 की वैल्यू 6। तो एडिशन करने के बाद नंबर कितना मिलेगा? 1559। ओके, आई होप ये सबको समझा है। वन फाइव फाइव नाइन लिखा है देखो। अब मुझे बताओ, ये जो नंबर है ये 10 से छोटा है या बड़ा? एरो देखो, ये नंबर 10 से छोटा है या बड़ा? हेलो, 10 से छोटा है ना? तो लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए या 0 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए? लॉग लेने के बाद आंसर 0 पॉइंट आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने वो रेंजेस बताए थे। लॉग 10 रहेगा तो आंसर 1 आता है, 10 के नीचे के वैल्यू लेंगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। अभी अभी डिस्कस किया था देखो, 10 मिनट पहले हम लोगों ने सब। इसलिए ये जो हम लोगों को नंबर मिला था ना लॉग टेबल से 7628, इसके पहले मैंने 0 और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? हेलो, अरे क्लियर है क्या? बताओ ना जल्दी। और ये जो नंबर है 14.32, ये 10 के ऊपर है ना? तो अगर नंबर 10 के ऊपर है और उसका हम लोग लॉग लेते हैं तो 10 के ऊपर 100 के नीचे नंबर रहेगा तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, करेक्ट? तो ये देखो 1559 जो है उसके पहले मैंने 1 और पॉइंट लिख दिया। अब क्या इन दोनों का एडिशन करेंगे? इन दोनों का एडिशन तुम्हारे सामने है, ऐड ही तो करना है। ऐड करने के बाद आंसर ये मिल जाता है। लेकिन ये फाइनल स्टेप नहीं है, हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे log x की वैल्यू मिल रही है। तो अब मैं दोनों साइड में एंटी लॉग ले लेता हूं। तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.9187। ये स्टेप भी क्लियर है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है, वो है x। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया। अब एंटी लॉग का टेबल में ओपन कर रहा हूं। किसका देखेंगे हम लोग? एंटी लॉग। देखो एंटी लॉग का अलग ही रूल है। एंटी लॉग का रूल ये है, डेसिमल और डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर भूल जाओ और डेसिमल के राइट हैंड साइड के नंबर्स देखो सारे। तो कौन से नंबर्स दिख रहे हैं?
डेसिमल के राइट हैंड साइड के नंबर्स देखने हैं सिर्फ। 9187 दिख रहा है सबको? हेलो। तो एंटीलॉग लेते समय हम लोग डेसिमल और डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर्स भूल जाएंगे, डेसिमल के राइट साइड के नंबर्स सिलेक्ट करेंगे और उनमें भी ग्रुपिंग वैसे ही रहेगा, 2 1 1, मतलब 91 8 7। ठीक है, अब एंटीलॉग का टेबल ओपन कर रहा हूं मैं। देखो 91 मिला यहाँ पे 0.91। मैंने ग्रुपिंग के लिए डेसिमल भूल जाओ बोला था ना, ग्रुपिंग होने के बाद डेसिमल को फिर से याद करना है। तो 0.91 का 8, ये देखो 8 यहाँ पे मिल गया सबको ये नंबर। 8279 है मेरे हिसाब से, 8279 बराबर। 91 का 8 का 7 देखना था। अब ये देखो 7 नंबर यहाँ पे, 13 ऐड करना है। करो 8279 प्लस 13, 8292 आ जाएगा। 8292 करेक्ट। तो मैंने नंबर लिख दिया 8292। अब मैंने एंटीलॉग ऑफ 1 पॉइंट समथिंग का वैल्यू लिया है ना। मुझे बताओ एंटीलॉग ऑफ 1 कितना होता है? हेलो, एंटीलॉग ऑफ 1 कितना है? 10। और एंटीलॉग ऑफ 2 कितना होता है? बराबर। लेकिन मेरा यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से आगे निकल चुका है, लेकिन 2 तक पहुंचा नहीं है अभी। तो जो भी आंसर आएगा वो 10 के ऊपर और 100 के नीचे आना चाहिए, करेक्ट? नहीं, 1 पॉइंट समथिंग नहीं सुदर्शन बोलना है। 1 पॉइंट समथिंग ये नंबर है, मैंने पूछा ये नंबर 1 के आगे है और 2 के नीचे है, मतलब ये कौन से रेंज में फंसा हुआ है? इसका जो भी आंसर आएगा वो 10 के ऊपर आएगा और 100 के नीचे आएगा, राइट? तो हम लोगों को नंबर क्या मिला था? 8292। तो अब मुझे इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट को ऐसे रखना है सो दैट जो भी आंसर आएगा वो 10 के ऊपर आएगा और 100 के नीचे आएगा। तो एक ही जगह है ना, ऐसे 2 के बाद रखेंगे, मतलब 82 के बाद रखेंगे तो आंसर मिलेगा 82.92 विच इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 100। क्लियर है? और ये कैलकुलेटर में डाल के तुम लोग आंसर निकालोगे ना तो 82.94 आता है। देखो कितना क्लोज है, देखो आंसर ये 82.99, ये 2 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो बहुत ही छोटा सा एरर है, इतना एरर चलता है। चलो अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकंड में मैंने डिवीजन दिया था जानबूझ के। तो x इज इक्वल टू 10.35 अपॉन 3.729। सबसे पहली स्टेप, दोनों साइड लॉग लेंगे। देखो लॉग ले लिया, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा कॉपी किया है नीचे।
क्या रूल बताया था? डिवीजन रहेगा तो लॉग लेने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस डाला है या नहीं बीच में? इज इट क्लियर? तो लॉग लेते समय डेसिमल पॉइंट भूल जाएंगे और ग्रुप बनाएंगे 2 1 1। मतलब ये कैसे बनेगा? 10 का, 3 का, 5। 10 का 3 मतलब 0 1 2 8 और 5 के नीचे नंबर कौन सा है? 21। एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? करो एडिशन करो, 0 1 2 8 प्लस 21 0 1 4 9 0 1 4 9। लेकिन ये जो नंबर है ये 10 के आगे निकल चुका है ना, 10 पॉइंट समथिंग, इसलिए मैंने इसके पहले 1 और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। आई होप अब ये सबको क्लियर है, इसमें अब किसी को डाउट आना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा नंबर कौन सा है? 3.729। तो इसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे? 37 का, 2 का, 9। ये देखो 37 का 2 यहां पे दिख रहा है, 5705। और उसमें 9 वाला नंबर ऐड करना है, मतलब इस रो का सबसे लास्ट 10 ऐड करेंगे। तो 5705 प्लस 10 कितना आया? 5715 मिलना चाहिए, बराबर। देखो 5715 लिखा है, लेकिन ये जो नंबर है ये 10 से छोटा है। 3.729 ये 10 से छोटा है ना, तो 10 से छोटा है और उसका लॉग ले रहे हैं, तो आंसर 0 पॉइंट में आना चाहिए। ये देखो 0 पॉइंट में आया आंसर, इसलिए उसके लेफ्ट साइड में 0 और पॉइंट लिख दिया। आगे बढ़े, क्या इसमें किसी को डाउट है? अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1.0149 से इसको माइनस कर दो, तो आंसर मिलता है 0.4434। अब तुम लोगों को तो पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंटी लॉग ले लेंगे क्योंकि इस लॉग को हटाना है। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4434। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बचता है। ये देखो एक्स को कॉपी किया। अब एंटी लॉग का टेबल में ओपन कर रहा हूं, 0.44 का 3 का 4 देखेंगे। पॉइंट 44 का 3 दिख रहा है, ये 2773। और इसमें 4 का नंबर ऐड करेंगे। 2773 में 4 का नंबर मतलब 3 ऐड करेंगे, 2776 बन जाएगा। तो नंबर मैंने पूरा लिख दिया 2776, लेकिन ये पूरा नहीं है आंसर। एंटी लॉग ऑफ 1 होता तो मेरा आंसर 10 आ जाता। ये जो नंबर है ये 1 के नीचे है, मतलब मेरा आंसर जो भी आएगा वो
10 के नीचे लेकिन 1 के ऊपर आना चाहिए। तो 10 के नीचे और 1 के ऊपर, मतलब 2 के बाद मुझे डेसिमल देना पड़ेगा। और कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आंसर आता है 2.775। देखो कितना नजदीक आया है ये आंसर, ऑलमोस्ट सेम ही आया है ना, सिर्फ ये लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है। तो इस लेवल तक का एक्यूरेसी मिलता है हम लोगों को लॉगरिथम से। हेलो, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, मैं अभी और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। चलो कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करते हैं। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये तुम्हारे सामने जो है उसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो और एक मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताओ, सबके पास पीडीएफ फाइल है क्या वो लॉग एंटी लॉग का? सर ने ग्रुप के ऊपर शेयर किया था ना? ओके ठीक है। तो लॉग टेबल का यूज करके ही ये सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू, शुरू हो जाओ। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट निकालने को बोला था, उसका यूज कर सकते हो तुम लोग मेथड्स देखने के लिए, स्टेप्स देखने के लिए। 5 मिनट है तुम्हारे पास। टेबल में कहाँ पे शेयर करूं? तुम लोगों का नंबर ग्रुप पे नहीं है क्या? ऐड ऐड नहीं है नंबर? ओके, अभी सर भी ऑफलाइन दिख रहे हैं। एक काम करो, मैं मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। जिस फोन से अभी तुम लोग जूम ऐप यूज कर रहे हो उसी फोन से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजो, मैं तुम लोगों को
पीडीएफ सेंड करता हूँ। ये मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम लोगों को वो फाइल शेयर करता हूँ। हेलो सर्वेश। हेलो सर्वेश। हाँ वही वही, तूने कॉल किया था ना। अरे मेरा सिम कार्ड का इशू है, कॉल आते नहीं मुझे, ट्रू कॉलर पे नोटिफिकेशन मिला। चाहे तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ, रुक। सर वो टेबल में मेरे को 4 का वैल्यू नहीं दिख रहा। किसका? 4 का। 4 का वैल्यू नहीं ढूंढना है, सर 43। अरे ऐसे क्या करता है तू? अच्छा हाँ सर हाँ। समझा ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, और कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, अनम्यूट म्यूट कर दो ना तुझे। हाँ सर। ओके।
हाँ राज, रॉन्ग है आंसर। देखना, तो एक सिंपल लॉजिक लगा, न्यूमरेटर में 16 नंबर है और डिनोमिनेटर में 4 नंबर है, तो 16 अपॉन 4 करेंगे तो 4 4 द 16 आना चाहिए ना, आंसर 4 के नजदीक आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मैं नंबर्स पकड़ रहा हूं, न्यूमरेटर में 16 और डिनोमिनेटर में 4, तो 16 अपॉन 4 करेंगे तो 4 के करीब आना चाहिए ना आंसर। तेरा 7.522 आया है, मतलब गड़बड़ है। कौस्तुभ, एक मिनट है, लेट मी चेक। हाँ चलेगा, चलेगा चलेगा, बहुत लोगों का करेक्ट है। एग्जैक्ट कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर से करेंगे तो 3.674 मिल रहा है, तुम्हारा 676 675, चलेगा चलेगा। करेक्ट करेक्ट, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे नंबर और मेरे नंबर मैच होते हैं या नहीं देखते, मैं तुम्हारे सामने अभी सॉल्व करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो सब। मैं एक स्टेप को कट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवीजन है मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। फिफ्टीन का 9 का 6, 15 का 9 का 6, 2014 में 17 ऐड करेंगे, 14 प्लस 17 कितना होता है, 31 होना चाहिए बराबर, तो 2031। और ये नंबर एक 10 के आगे निकल चुका है, मतलब इसके पहले 1 और डेसिमल लगा देंगे, राइट। माइनस, बहुत लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की रहेगी। 43 का 4 का 3 देखना है, 4 का 3 का 4 नहीं मिल सकता तुम लोगों को, सो 43 का 4 का 3, 43 का 4, 6375, और उसमें 3 ऐड करने हैं, मतलब 6378 मिलना चाहिए। बहुत लोगों का करेक्ट आया है, 6378, और ये नंबर 10 के नीचे है, तो मैं यहाँ पे 0 और डेसिमल लगा दूंगा बराबर। राज ऐसा मत करा, प्रॉब्लम हो जाएगा। एंटी लॉग के जगह पे लॉग या लॉग के जगह पे एंटी लॉग का टेबल देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे मत करो, आगे प्रॉब्लम आएगा। बहुत कॉन्शियसली सॉल्व करना ही है, ठंडे दिमाग से सॉल्व करो, इसलिए मैंने 5 मिनट दिए थे। कुछ दिनों के बाद तुम लोगों को इतनी आदत हो जाएगी ना इसकी, तुम लोग ये हार्डली 2 या 2.5 मिनट में कंप्लीट करोगे, इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे। तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, मैं बीच के स्टेप्स गायब कर रहा हूँ, एंटी लॉग वगैरह ले लिया,
तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यस 0 पॉइंट, मेरा भी यही आया, 5653। तो अब एंटी लॉग का टेबल निकालेंगे। 0.56 का 5 का 3 देखेंगे, 0.56 का 5 का 3 देखेंगे, मतलब 3673 में 3 ऐड करेंगे तो 3676 मिल जाएगा। 3676। और देखो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1 होता तो आंसर 10 आ जाता है। अब ये नंबर 1 से छोटा है, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो 10 के नीचे लेकिन 1 से बड़ा आना चाहिए। तो मुझे कहां पे डेसिमल देना पड़ेगा, 3 के बाद। तो फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 3.676। करेक्ट। तुम लोगों का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली ये लॉग एंटी लॉग समझने में या टेबल यूज करते समय कंफ्यूजन होता है बहुत। तुम्हारा नहीं हुआ, इसका मतलब तुम लोगों की ग्रास्पिंग पावर अच्छी है। चलो और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब ना मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा हुआ, मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में डाल रहा हूं। रूल वही करना है, चेंज नहीं करना है। चाहे तो मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा इसको सॉल्व करते समय। कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ, मैं अनम्यूट करूंगा उसको, उस स्टूडेंट को। ठीक है, यस प्रियंका, करेक्ट, 3.676। चलो लास्ट न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को आज के लेक्चर का, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं। हेलो, सबको आवाज आ रही है या गायब हो गए? यस, तुम लोग ट्राई करोगे, कुछ प्रॉब्लम आता है, गड़बड़ होती है तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को अनम्यूट करूंगा, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, पेशेंस से काम लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलत होता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, 2 महीने के बाद अगर तुम लोग लॉग एंटी लॉग लेते समय मिस्टेक करोगे ना, तो मैं सबके सामने तुम लोगों को डांटूंगा। अभी नहीं किसी को डांटूंगा, अभी ये तुम लोगों का स्टार्टिंग का लेक्चर है, अभी मिस्टेक होने दो। सिली डाउट्स पूछो, दबा के मत रखो उनको, लेकिन 1-2 महीने के बाद मुझे लॉग एंटी लॉग में गड़बड़ नहीं चाहिए, तो मैं सबके सामने तुम लोगों को डांटूंगा, सार्केस्टिकली तुम लोगों को बोलूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी डरो मत। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। 2.789 मल्टीप्लाइड बाय 10.35 अपॉन 4.561, मतलब ये पूरा न्यूमरेटर है कंटिन्यूअस, और इस न्यूमरेटर को डिवाइड बाय 4.561 कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू लॉग एंटी लॉग टेबल यूज करके निकालो। चलो शुरू हो जाओ।
यस, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अरे कुछ नहीं, देखो, अब तक हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स किए ना, उनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग करता था, इसमें साथ में डाल दिया। तो जो स्टेप आएगा वो सब एक साथ ही लिखेंगे ना। चलो मैं पहला स्टेप तुम लोगों को लिख के देता हूं। ये ले लो फर्स्ट स्टेप। क्या किया मैंने, जो न्यूमरेटर में है मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन, डिनोमिनेटर में है मतलब डिवीजन, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है ना, तो उसके लिए माइनस। न्यूमरेटर में यानी मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर है तो उनके लिए प्लस। दैट्स इट, हो गया। इसके आगे का मत पूछो, तुम लोग करो। ओके, आंसर क्या आया? लॉग 0.8013। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नक्षत्र, आंसर क्या है? 6.313। लेट मी चेक। यस नक्षत्र, आंसर करेक्ट है। प्रियांशु, आंसर करेक्ट है। ग्रेट जॉब।
यस करेक्ट। चलो मुझे नंबर बताते जाओ तुम लोगों को क्या क्या मिले। लॉग 2.789 लेने के बाद फाइनल आंसर कितना आया? इस स्टेप का नंबर कितना आया? 0.4454। करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। इस स्टेप का आंसर 1.0149। करेक्ट, ये भी बराबर है। और इस स्टेप का आंसर 0.6591। करेक्ट। और ये सबका फाइनल आंसर कितना आया? ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.8012 आना चाहिए। करेक्ट। ओके, इसका आप एंटी लॉग लेना है। तो लॉग एंटी लॉग कट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो 0.80 का 1 का 2 देखेंगे। 0.80 का 1 का 2, 6324 में क्या हुआ? कुछ मिस्टेक है? एटी का 1.80 का 1 का 2 बराबर ना? पॉइंट 80 का 1 6324 और उसमें 3 ऐड करना है तो 6327 हो जाएगा। ये करेक्ट है या नहीं चेक करो। मेरा ये नंबर आया। ओके, 6327। अब एंटी लॉग ऑफ 1 होता तो आंसर 10 आ जाता। यहां पे जो नंबर प्रेजेंट है ये 10 सॉरी 1 से छोटा है, इसलिए अपना आंसर जो है वो 10 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा आना चाहिए। तो 10 से छोटा और 1 से बड़ा मतलब 6 के बाद मुझे डेसिमल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूंगा बाद में। चेतन सर मुझे ग्रुप के ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ये खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे टाइप्स है इसमें। अभी मैं तुम लोगों को लेवल 2 पे लेके गया हूं और कम से कम 3 लेवल है इसके। टोटल 5 लेवल में से हम लोग सेकंड लेवल पे पहुंचे। तो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं होमवर्क भेजूंगा,
कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट रहेगा तो अभी पूछ सकते हो। हाँ, 80 का 1 का 2। ओके ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। क्या रीचेक करना है? 80 का 1 का 2। ओके, 0.80 का 1 का, ये देखो ना 1 यही है, 6324, और उसमें 2 ऐड किया, करेक्ट आंसर 6327। किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछो नेक्स्ट लेक्चर में, ये आंसर करेक्ट है। यस, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।